ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम लाइव करने जा रहे हैं वो है लैब नंबर 3, कोर्स नंबर 612 की। और ये लैब भी जो है वो काई स्क्वायर के तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। प्रैक्टिकल 2 भी आई बिलीव के इसी तरीके से की गई थी, इसके करीब करीब ही है। सही है। अच्छा, अब इसमें हमें जो सवाल दिया हुआ है वो क्या है? ड्रॉ 100 random samples from exponential distribution with n5 and n15 and theta is equals to 3. एफ ऑफ एक्स थीटा इज इक्वल्स टू 1/थीटा ई की पावर माइनस एक्स ओवर थीटा। ये बेसिकली हमें पीडीएफ दिया हुआ है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल का बस एक पीडीएफ है, जिससे हम जो हैं वो इसका इन्वर्स पीडीएफ निकालेंगे रैंडम नंबर्स लेने के लिए। बहरहाल, पार्ट 2, कंस्ट्रक्ट 90 and 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा एंड थीटा स्क्वायर बेस्ड ऑन ईच सैम्पल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएंस कोफिशिएंट varying confidence coefficient on the suspected value of length of confidence interval। और फिर आखिरी में वही प्लॉट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कमेंट। सही है। अब सबसे पहले तो हमें पार्ट 1 करना है कि ड्रॉ 100 रैंडम सैंपल्स फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन n5 एंड n15 है, थीटा 3 पहले हम बनाते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का जो इन्वर्स सीडीएफ है वो आई बिलीव कि सबको पता ही होता है कैसे। जो ये फंक्शन दिया हुआ है ना, इसका आप पहले लेते हैं CDF और फिर CDF का आप इन्वर्स CDF लेते हैं। बहुत बार हमने करा है ये, बहुत बार करा है। आई थिंक आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा किस तरीके से करता है। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा कि ये होगा कैसे। सही है। और हमें एन कितना दिया हुआ है? मैं n5 के लिए काम करूंगा जैसे तरीके से पहले काम कर रहे थे। आप लोग फिर एक के साथ काम कर लिएगा। अच्छा, बहरहाल जो इसका इन्वर्स CDF है जिस पर हम लोग फार्मूला पुट के काम करेंगे, उसका फार्मूला है माइनस थीटा ln एंड 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स की जगह ऑफ कोर्स हम लोग रैंडम नंबर पुट करेंगे। और ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा? वो ऐसे होगा, थीटा हमें दिया हुआ है 3 सवाल के अंदर ही। सही है। और ln log 1 माइनस रैंडम नंबर। सिंपल, राइट। आपने ये ड्रैग कर दिया इधर तक। सही है। और ये आपने ड्रॉप कर दिया है। अब हमें इसका क्या निकालना है? अब इसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट दफ़ा भी लास्ट प्रैक्टिकल में करा था। हम CUL जो होगा यानी कॉन्फिडेंस की अपर लिमिट, उसका फॉर्मूला है 2nx बार डिवाइडेड बाय काय स्क्वायर। और ये काय स्क्वायर है अपर लिमिट का। 2nx बार अपर लिमिट ऑफ काय स्क्वायर, और फिर लोअर लिमिट के लिए जब हम निकालेंगे वो होगा 2nx बार डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट ऑफ काय स्क्वायर। अब निकालते हैं कैसे वो बताते हैं। पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, एवरेज हमने निकाल दिया इसका। अच्छा, पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ ताकि ये बार बार चेंज ना हो। ओके, सही है। एक्स बार हमारे पास अब आ चुका है। अब हम निकालते हैं काई स्क्वायर की अपर लिमिट। काई स्क्वायर अपर लिमिट लिख देते हैं। सही है। इसका क्या फॉर्मूला हमने लास्ट उसमें इस्तेमाल करा था? इनवर्स काई स्क्वायर डॉट इनवर्स। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? हम लोग काम कर रहे हैं 90% के लिए। आपको याद होगा कि मैंने कैसे बताया था कि ये काम होगा। काई स्क्वायर में हमें समझे 90% दिया हुआ है। 90 को मैं पहले लाऊंगा नॉर्मल यूनिट्स में। 0.9 0.9 आ गया। अब इसको मैं अल्फा में तब्दील करूंगा, -1। ये क्या हुआ? अच्छा, सही है, 0.1। और अपर लिमिट में क्या कहते हैं, अल्फा बाय 2 करूंगा पहले। सही है। और अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो मैं इसको कर दूंगा 1 माइनस, क्योंकि -0.05 है, मैं +1 इसलिए कर रहा हूँ, -1 होता है। लेकिन चूंकि मैं असल में फॉर्मूला सही तरीके से नहीं निकाल रहा, आप माइनस की वैल्यू को अभी तक एब्सोल्यूट की तस्वर करेंगे, तो 0.95 आपके पास प्रोबेबिलिटी बनती है। सही है।
और इसके बाद फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू एन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन कितना है हमारे पास, 5 है, तो 10 हो गया। का स्क्वायर की अपर लिमिट हमारे पास आ गई। का स्क्वायर की अब हम लोअर लिमिट अगर ले लें, सही है, ओके। 0.005 होता है, आई थिंक सो। हम लोग यही काम करेंगे सब कुछ। 90% डिवाइडेड बाय 100 आ गया आपके पास 0.9। 0.9 को हम 1 से माइनस कर देंगे कॉन्फिडेंस इंटर अल्फा लेवल के वैल्यू के लिए। अल्फा को डिवाइड बाय 2 कर देंगे 0.05। सही है। अपर और लोअर में लिटरली सिर्फ ये फ़र्क है कि आप लोअर में आप 0.05 डायरेक्ट पुट कर देंगे, अपर में 0.05 निकालने के बाद भी आप 1 से माइनस करवाएंगे एज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। सही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो हमारे पास आ गई अपर और लोअर लिमिट। मैं चेक कर लूँगा, मुझे कुछ डर लग रहा है कि ये सही नहीं बन रहा। मैं चेक कर लूँगा। बहरहाल ये आगे 2nx बार। अब हम निकालते हैं फार्मूला का। फार्मूला का क्या वैल्यू है, सी यू आई और सी यू आई जो हमें निकालने को कहा गया है। 2nx बार डिवाइडेड बाय का स्क्वायर ऑफ अपर लिमिट, राइट। जब हम अपर लिमिट ऑफ सी की यानी का स्क्वायर की अपर लिमिट निकाल रहे हैं फार्मूले के मुताबिक, तो उसकी क्या बनती है, 2n यानी 10 सॉरी 5x बार। सही है। ब्रैकेट्स हम इस पर सही से अप्लाई कर देंगे ताकि कोई भी फार्मूला में मेल फंक्शन ना हो। सही है। 2nx बार डिवाइडेड बाय का स्क्वायर ऑफ अपर लिमिट। वेरी नाइस। सही है। का स्क्वायर ऑफ अपर लिमिट, ये अपर लिमिट ही है ना अपर लिमिट ही लग रही है। सही है। इसके लिए भी बिल्कुल यही फॉर्मूला, 2nx बार डिवाइडेड बाय बस लोअर लिमिट, 2 मल्टीप्लाइड बाय n यानी 5 x बार। सही है। सही है। का स्क्वायर ऑफ लोअर लिमिट। आ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अपर लिमिट हमारी छोटी आ रही है और अब लोअर लिमिट बड़ी आ रही है। ओह माय गॉड, 20 भी आ रही है। वेल आई सपोज इट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि डिवाइड में अगर ऊपर नॉमिनेटर में होती तो फिर नहीं होती, न्यूमरेटर में होती सॉरी तो नहीं होती। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक और बार कि ये सही है। तो ये जो लैब है ये सही बन रही थी इंटरेस्टिंगली। वो वही जो फार्मूला की, जो अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को चेक करें कि फार्मूला किस तरीके से बन रहा है, तो आई सपोज हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में है का स्क्वायर की लोअर लिमिट, तो चूँकि वो छोटी है और नॉमिनेटर की वैल्यू मतलब कम डिवाइड होगी जब छोटी वैल्यू उसके नीचे है, तो ऑफ कोर्स वैल्यू बड़ी आएगी। बहरहाल अच्छा, हाँ अब क्या करेंगे, अब हम इसकी निकालते हैं एक्सपेक्टेड। दोनों की एक्सपेक्टेड निकाल लेते हैं, फिर हम लोग वही काम करते हैं जो फिर हम करते हुए आ रहे हैं, या पहले काम करते हैं पुट करते जाते हैं। थीटा, थीटा हमारे पास यानी मीन जो हम सपोज करे हुए हैं, 3 पुट करा, ड्रैग कर दिया हमने, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सपोज करा यानी सेलेक्ट करा, इंसर्ट पे गए, क्या हो गया, अच्छा um, um, हाँ आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, लिमिट्स में कितनी ज़्यादा वेरिएंस है। वेरिएंस क्यों है वैसे, अच्छा हमने 2n x बार पुट करा ना, वेरी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है तो पीक्स ऊपर नीचे ज़रूर जाएंगी। बहरहाल ये हमारी एक लैब है जो हमने कंप्लीट कर ली है। मैं बल्कि पूरा करके ही दिखा देता हूँ आपको। एक्सपेक्टेड और वेरिएंस, और क्या है इसका, I2 से लेकर I101 तक।
सही है, सही है, डन। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया पूरी और ड्रैग कर दिया, सही है। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड लेंथ आ गई दोनों की। अच्छा अब हमें करना क्या है, मैं आपको ये मैंने 95 का बना के 90 का बना के दिखाया है, 95 का बना के दिखा देता हूँ। बिल्कुल यही करना है फिर से, और कुछ भी नहीं करना। अब इसकी बस सारी ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मतलब 90 के लिए भी हमें ऑफ कोर्स अलग चाहिए होंगी ना वैल्यूज़, तो -3, एक सेकंड बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। तो सही है, -3 मल्टीप्लाइड बाई एफ एल एन ऑफ एन 1 माइनस एर एन डी, सही है। ये हमारे पास फिर से रैंडम वैल्यू का आ गई। हमने ये सपोज करा और हमने खींच दिया पूरा, सही है। और अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ से ये कॉपी करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और ये आ गई वैल्यूज, राइट। बिल्कुल यही इसी तरीके से होगा। और हमारे पास इसकी हम एक्सपेक्टेड वो भी ले लेते हैं। एक बार हम यहीं से चेक कर लेंगे कि भाई डिफरेंस कैसा आ रहा है, क्या 90 का बेहतर है। अच्छा सही, ये कुछ ज़्यादा ही सेम है, मैंने जो एक्चुअली चेंज करना था करा नहीं है, कर देता हूँ एक सेकंड। ये लिमिट से मैंने सही अप्लाई करी नहीं अभी तक, सही है। कैलकुलेटर फिर से खोल लेते हैं और अब हम निकालते हैं 95% के लिहाज से। 95 को हम लोग करते हैं 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड करने के बाद इसको हम लोग अल्फ़ा में लाते हैं, अल्फ़ा आ गया इसको 0.05, अल्फ़ा 0.05 को हम डिवाइड बाई करते हैं 2, और 2 को डिवाइड करने के बाद हम फिर से करते हैं +1 अपर लिमिट निकालने के लिए। एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं। 95 डिवाइडेड बाई 100 -1 अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा आ गई, अल्फ़ा बाई 2 फिर अल्फ़ा +1, 0.975 हमारी अपर लिमिट बन रही है, सही है। और अब कुछ भी नहीं करना, 0.025 हम पुट कर देंगे, चूँकि अपर में यही होता है कि आखिरी में 1 से माइनस करते हैं। जो भी पूरा प्रोसेस अपर और लोअर में यही फ़र्क है कि 1 से माइनस कर देते हैं अपर में। तो हम अगर एक स्टेप पीछे जाएँ तो हमें डायरेक्ट पता चल कि 0.025 है लोअर की वैल्यू, राइट। 0.025 और ये हमने पकड़ा और ये ड्रैग कर दिया और इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब आप चेक कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड लेंथ, जो एक्सपेक्टेड वेरी लेंथ है वो 95% की कम है। अच्छा अपर कम है लेकिन लोअर बढ़ गई है, सही है। मुझे थोड़ी हैरानगी इस वजह से हुई, इसका सी आई तो लिया ही नहीं है ना हमने, बल्कि हाँ सी आई तो लिया ही नहीं है, मतलब सॉरी लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ ही तो मेन चीज़ थी जो चेक करनी थी। क्या है लेंथ, खैर कुछ है तो नहीं वैसे, बस ये कर दें और ये कर दें, सही है। यही फॉर्मूला उठाकर मैं यहाँ पर भी पेस्ट मार देता हूँ, देख फॉर्मूला अप्लाई हो गया। मैं कॉपी पेस्ट ऐसे कर नहीं रहा, ठीक है, मैं तो एक ही वैल्यू आंसर चाहिए ना, राइट। अच्छा ये देखें, आप चेक कर सकते हैं एक्सपेक्टेड लेंथ की, इसकी जो लेंथ है 6.033 है, जबकि इसकी जो है वो 7.31 है। ये एवरेज है, वैसे एवरेज है ना। एक सेकंड, इसको हम फॉर्मूलाज को सही से चेंज कर देते हैं। मुझे पता नहीं क्या कर दिया मैंने एक सेकंड के लिए, सही है। फॉर्मूलाज का चेंज हो गया, वेरिएंस का अप्लाई हो गया, वेरिएंस अप्लाई नहीं होता। 6.033 एक्सपेक्टेड है, 7.14 इसकी मीन है।
क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये जैसे आपको याद है ये 90% वाला है और ये 95% वाला है। अगर आप देखें तो कुछ 1.14 या 1.13 पॉइंट्स का ये लेंथ ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में भी कि एक बेसिक सी नॉलेज की एक बात है कि जब भी आपको ये बोलेगा ना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल या बढ़ेगा, तो आप याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़े, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट वो बढ़ाएगा, यानी 95, 97, 98, 99, उतनी ज़्यादा जो इंटरवल्स हैं वो बड़े होते जाएंगे और इंटरवल्स के लेंथ बड़े होते जाएंगे। ऐसे ही देखें, मैंने जैसे ये रैंडम पे लगाए हुए हैं ना, सैम्पल्स चेंज भी होते रहेंगे तो वही आंसर देंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चेंज हो गया, अभी भी 7.18 है, अभी भी बड़ी है, अभी भी बड़ी है, अभी भी बड़ी है। जैसे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी रहेगी क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ही ने हमने ज़्यादा लिया हुआ है। सही है। इस तरीके से इसका भी हम एक ग्राफ बना देंगे और इसी तरीके से N15 का काम करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इस तरीके से ये वाली लैब भी हमारी फिनिश होती है।